अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, नीनू का व्लॉग आया। नीनू अपने व्लॉग में कह रही थी कि वो रिवील करेंगी आई थिंक कल या परसों कि वो किस काम के लिए गई थी, आगे क्या करने वाली हैं, क्या है क्या नहीं है। एक चीज़ मैं बताऊं कि मैंने जितना उनके चैनल की पिछली वीडियोस को जाके ऑब्ज़र्व किया, अच्छा वैसे आप यकीन मानिए कि मैंने सऊदीया की मुझे नहीं याद 1 या 2 वीडियोस ही नीनू की देखी हूँ। और एक चीज़ जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी यहाँ, मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करूँ और नीनू को भी एक मशवरा मिलेगा। मशवरा देना चाहिए, नहीं वैसे मुफ्त के मशवरे देने तो नहीं चाहिए, पता नहीं मैं क्यों दे रही हूँ। खैर, तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि नीनू कह रही हैं कि बहुत जल्द जो है वो आपसे ये भी रिवील करेंगी कि वो किस सिलसिले में गई थी। उसके अलावा वो ये कह रही थी कि वो वापस पहले जैसी नीनू बनकर दिखाएगी, और क्योंकि वो थक चुकी है और ट्रैवलिंग की वजह से जो है वो थोड़ी सुस्त हो गई है। तो एक चीज़ मैं कहूँ कि नीनू, आप सऊदीया गई, आपने घर से चीज़ें बेची और चीज़ें खोई भी आपकी, मतलब स्नैचिंग भी हुई आपसे, बड़ा कुछ हुआ। उसके बाद आप गई और व्यूज़ की हद तक अगर बात की जाए तो आपके नॉर्मल व्यूज़ से कम व्यूज़ भी आए वहाँ वीडियोज़ के ऊपर। और सिर्फ 3 वीडियोज़ ऐसी थी दोस्तों नीनू की जो 100 से ऊपर गई हैं, 100K से ऊपर गई हैं। वो 3 वीडियोज़ को जब मैं उनके टाइटल्स देख रही थी तो मुझे समझ आई कि नीनू जो है इसके लिए किन चीज़ों में कामयाबी थी। सिर्फ, हालांकि देखिए ये उनके साथ आउटिंग पे भी जाती रही, अपनी उस जो है वो इंसाफ वाली खाला के साथ आउटिंग पे जाती रही है, उसके घर में रही है, काफ़ी सारी चीज़ें इसने शेयर की हैं, उसकी बच्ची के साथ खेली है, सब शेयर किया। लेकिन 3 वीडियोज़ इसकी ऐसी थी, 2 वीडियोज़ लाख पे गई हैं 100K के ऊपर, और एक वीडियो जो है वो 100K के करीब आई थिंक गई है। और तीनों वीडियोज़ के टाइटल ये थे, मैं मदीना पहुंच गई, पहली बार मस्जिद नबवी गई और उम्रा परफॉर्म किया। ये तीनों वीडियोस जो हैं इनकी 100K के करीब पहुंची। कुछ ने 100K को क्रॉस किया और कुछ जो है 100K के करीब थी। तो एक चीज़ मैं बताऊं कि नीनू, आप शायद, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला आपसे कोई अच्छा और नेक काम लेना चाहते हैं। अच्छे और नेक काम में देखिए, आप मदीना पहुंची, आपने उम्रा परफॉर्म किया, आप मस्जिद नबी पहली बार गई, तो वो तमाम जो है वो अल्लाह के रास्ते की चीज़ें थी। वो सऊदीया की ही, मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप सऊदीया गई थी तो आपको व्यूज़ अच्छे पड़े, वो आपके अच्छी चीज़ के लिए व्यूज़ थे। आप एक नेक काम कर रही थी। हो सकता है, मतलब मैं वैसे कहूँ ना, मतलब मेरी सोच जो है, मेरी थॉट्स जो हैं उसके लिहाज से बात कर रही हूँ। मैं आपको कोई नसीहत बाड़ा, कोई मशवरा नहीं कर रही। मैं ये बता रही हूँ कि मैं भी अल्लाह के रास्ते पर चलने में आपकी फ़लाह हो, आपकी कामयाबी हो सकता है इसमें आपकी ज़्यादा कामयाबी हो बनिस्बत जो आप दुनियादारी करती हैं। अब देखें, आप ख़ुद आगे अपने कामों को जैसे करेंगी, आपको जैसे जैसे बेहतरी और सुकून महसूस होगा, वैसे वैसे देखिए कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि हिंट्स इंसान को अपने काम के अंदर से मिलते हैं कि दुनिया उसको किस तरीके पे देखना चाह रही है और उसकी कामयाबी, उसकी फ़लाह किस में। आप लोग व्यूज़ के लालच में काम करते हैं, सभी व्यूज़ के लालच में काम करते हैं, हम भी कर रहे हैं। नहीं थे, पहले नहीं थे, हमें नहीं पता था चैनल से इतना जो है व्यूज़ होंगे और फ़ायदा होगा। अब जब हो रहा है तो हर एक का दिल है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हैं। हाँ, ये है कि हम अपनी पटड़ी से ना उतरें, इसकी कोशिश करती हूँ मैं अपनी पटड़ी के ऊपर रहकर, अपने जो है मतलब मेरे हाथों किसी का नुकसान ना हो, इस तरीके से काम को करती हूँ। और मैं चाहती हूँ ताकि जो मेरे व्यूज़ हों मैं उन्हें हलाल करके खाऊँ। और इसी तरह मैं आपके लिए भी मशवरा दूंगी कि आपको जब ज़्यादा व्यूज़ पड़ रहे हैं दीन के रास्ते पे चलने से, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेनिफिट है इसमें कि आपका फ़ायदा भी है और अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा। लेकिन दिल को साफ़ करके मेरी जान, ठीक है, दिल को, नीयत को प्योर करके, प्योर सोल अपनी लेकर चलें तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी। और अभी तक आपने जो भंड मारे हैं, हो सकता है उनका भी अजाला हो। खैर, दूसरी चीज़ यहाँ मैं बात करूँगी वक़ार साहब की। वक़ार ने अपने वीडियो पर थंबनेल लगाया अम्मी की जॉब, तो मैंने कहा अच्छा कुछ डिफरेंट है भाई इसमें। और मैं गई सुनने के लिए, पूरी वीडियो हो गई। एंड में बंदा जाकर कहता है कि अम्मी की जॉब से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि अम्मी क्या जॉब करती हैं। उसके बाद अपनी जॉब, अपने ऑफिस के हिसाब से क्लैरिफिकेशन दे दी कि मैं जो वीडियोस बनाता हूं और मैं जो है परमिशन ली हुई है अपने ऑफिस से। तो अम्मी के लिए बता रहा था कि अम्मी जो है वो क्या जॉब करती हैं, कहाँ जॉब करती हैं, ये वो अपने ऑफिस से परमिशन लें तो फिर मैं बता दूंगा। तो खैर, घुमाया, बड़े अच्छे तरीके से घुमाया। आपको भी घुमाना खूब आता है। आवाम को बेवकूफ़ बनाकर, आवाम का टाइम ज़ाया करके आप लोगों को क्या शांति मिलती है, क्या सुकून मिलता है, मुझे समझ नहीं आती। खैर, कंट्रोवर्सी अगेन कंट्रोवर्सी। आपकी अम्मी जॉब करती हैं, किसी ऑफिस में जॉब करती हैं, एजुकेशन उनकी है नहीं, वो क्या जॉब करती होंगी ये पता चल गया है। तो इसमें ऑफिस वालों की परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है, मुझे चीज़ समझ नहीं आई।
आपसे किसने कहा कि आप अपनी अम्मी का ऑफ़िस अंदर से दिखाइए और उसका एड्रेस पूरी दुनिया को बताइए? ये तो किसी की डिमांड नहीं थी, और ऐसी कंट्रोवर्शियल डिमांड्स तो लोगों की होती भी नहीं है, तो फिर बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं लोगों को? सीधे से बताइए ना कि आपकी अम्मी एक ऑफ़िस में काम करती हैं और क्या काम करती हैं, बस बात ख़त्म। इससे ज़्यादा तो किसी ने नहीं पूछा। अब जो आपकी फ़ैमिली की बाकी ख़वातीन हैं, जो लोगों के घर में मेड्स भी हैं, जो पहले थीं भी, तो क्या किसी ने कहा था कि हमें वो घर दिखाओ कहाँ मेड है, हमें दिखाओ कैसे काम करती है, क्या काम करती है? नहीं ना, इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं था। अगर कुछ लोगों ने आपसे सवाल किया है, सिंपल सवाल का सिंपल जवाब दे दें, बता दें कि भाई ऑफ़िस में हैं, पीएन है या जो भी हैं। तो ये मत किया करें कि आप लोग फिर बात को लंबा करें। जी ऑफ़िस, क्या आपने उनके बॉस का इंटरव्यू अपनी मम्मा के या सॉरी मम्मा का तो खैर नहीं, आपके व्लॉग्स होते हैं, तो क्या आपने अपनी मम्मा के ऑफ़िस के बॉस का इंटरव्यू दिखाना है, जो आपने परमिशन लेनी है? सिर्फ सिंपल सी बात है। अब घर के अंदर जैसे लोग बताते हैं हाँ भाई फ़लाँ की ये जॉब है, फ़लाँ की वो जॉब है, अब हर बंदा जो है वो अपने ऑफिसर से, अपने बॉस से परमिशन लेकर नहीं बताता अपना जॉब या डेजिग्नेशन। खैर दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ी सी बात ये भी करूँ कि सितारा यासीन के केस से रिलेटेड और सितारा यासीन के अवार्ड से रिलेटेड जो बातें कही जा रही हैं दाएं बाएं, तो वो इतने वसूख से कैसे की जा सकती हैं? जैसे कि ये तो मैं भी जानती हूँ, और तमाम मेरे ख्याल अज़ीज़ शऊर लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग ये समझते होंगे सितारा यासीन का अवार्ड जो था वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से था, एक NGO की तरफ से था। ये तो हमें दिखाई दे रहा था कि वुमेन डे के ऊपर जो है उन्हें अवार्ड दिया गया। और इसमें ये कहना, खैर ये दूसरी चीज़ भी मैंने शायद कुछ लोगों से ये बात मैंने भी की थी कि सितारा को जो है वो मुफ्त का लॉयर मिला, तभी उसने उसको फंसा दिया। और वो ये चीज़ थी कि लॉयर भी आई थिंक NGO की तरफ से ही अरेंज किया गया। काफ़ी सारी चीज़ें सितारा के लिए NGO की तरफ से अरेंज की गई, और लॉयर शायद कोई बेवकूफ़ हुआ होगा जिसने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी, क्योंकि सितारा अक्सर चीज़ों के ऊपर सितारा बीबी लिखती हैं। उनकी गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स थे, फाइल थी, आप सबको याद होगा, हम लोगों ने 1-2 दिन पहले व्लॉग में देखा, उस पर भी सितारा बीबी लिखा हुआ था। में भी सितारा ने वहाँ यही नाम लिख दिया हो और लॉयर ने ध्यान नहीं दिया हो, या उन लॉयर का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं हो। लेकिन ये कहना कि लॉयर ने सितारा को धोखा दे दिया और पेपर चेंज कर दिया, इतने क्लियरली, इतने वसूख के साथ आप कैसे कह सकते हैं? जब तक आपके पास प्रूफ ना हो तो रूमर्स क्यों क्रिएट करते हैं और किसी दूसरे का दिल क्यों एक दूसरे से ख़राब करते हैं? या ये कह देना कि NGOs जो होती हैं वो अपने मफाद के लिए इस किस्म की चीज़ें करती हैं कि दूसरों का केस और लंबा हो और ये लेंदी होगा तो हमें फंडिंग आएगी। क्या बच्चों वाली बातें करते हैं? इतना अंधा तो कोई भी नहीं है ना। इतना तो सितारा यासीन भी जानती होंगी कि मैंने किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन किया और क्या साइन किया। और जब सितारा यासीन ने ये देखा होगा कि अभी जो है वो पब्लिकली जो डॉक्यूमेंट्स मेरे दिखाए जा रहे हैं, या 29 को कोर्ट में बुलाकर जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखाए जाएंगे, तो वो अंधी तो है नहीं कि वो पहचान नहीं पाएंगी कि मैंने क्या सिग्नेचर किया था और यहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करवाया गया है। तो ये बच्चों जैसी बातें जो हैं वो ज़ेब नहीं देती। कोई ऐसी बात किया करें जिसके ऊपर आप कहें कि वो ऑथेंटिक चीज़ है और आप वसूख के साथ बात कर रहे हैं। ये चीज़ तो खैर वक्त के साथ साबित हो जाएगी, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कोई भी नहीं कर सकता। सितारा यासीन बच्ची नहीं है कि वो आंखों देखी मक्खी निकलेगी, या कोई ऐसी चीज़ अगर उसके साथ गलत हो रही होगी तो वो खामोशी से उसको सह लेगी, ये सोच कर कि अब इन्होंने मेरा केस में हेल्प करने का वादा किया है तो भले से मेरी लुटिया डुबो दें और मुझे अदालत में आज मुजरिम साबित कर दें। लॉलीपॉप नहीं चूसती हैं जी वो, माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, सोच समझ कर ही कर रही होंगी। और दूसरी चीज़ ये कि ये बाय मिस्टेकन हुआ होगा, ये तो कहने की बात ही नहीं है कि किसी को इतना बड़ा धोखा दिया जाए NGO की तरफ से और ये किया जाए कि चलो भाई केस लंबा होगा तो हमें जो है वो फंडिंग आएगी। मुझे इस बात में कोई लॉजिक समझ नहीं आई है। हाँ, बाय मिस्टेकन ये हो सकता है कि सितारा यासीन ने ऐसा ही नाम लिख दिया हो, या लॉयर ने पूछा हो तो उन्होंने कहा जी मैं तो सितारा बीबी लिखती हूँ, बेदिहानी में बोला होगा। ज़ाहिर है वो बंदी जो है वो इस कदर मेंटल ट्रॉमा से गुजरी है और उसमें फिर ये है कि ऐसी चीज़ें जो हैं हो भी सकती हैं, हो भी जाती हैं। और ख़ैर इतनी बड़ी वो चीज़ नहीं है। इसमें अदालत जो है वो आई थिंक कुछ जुर्माना या किसी भी किस्म की जो है वो थोड़ी बहुत जो होती है चार्जेस या पनिशमेंट जो कुछ भी कह लें उसको, तो वो होकर सब कुछ सेट हो जाएगा। इतना बड़ा उसका हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है और खामखा में NGOs को बीच में बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंसान उठा है किसी की सपोर्ट करने के लिए तो अच्छी बात है। आप लोगों की तरह थोड़ा ही किया है कि सच का पता नहीं है, हक़ का पता नहीं है, शहादत नहीं है, गवाही नहीं है और उसके बावजूद भी आप लोग अगले का जीना हराम कर दें, उसको
लगाओ, पब्लिकली आके माफ़ी मांगो। हालांकि ख़ुद ये कहते हो आप लोग कि हमने अपनी आंखों से कुछ होते नहीं देखा, हमने अपनी आंखों से कोई सबूत नहीं देखा। एक पिक्चर जो है सितारा यासीन की, 1-2 पिक्चर्स जो हैं वो घुमाई जा रही हैं, जिसमें आप सबको याद होगा दोस्तों, इस पिक्चर के बारे में मैंने 2-3 बार बात भी की कि इस पिक्चर में सितारा यासीन का जो है वो फेस भी आई थिंक नहीं दिखाया गया और एक शोल्डर पे एक हाथ दिखाया गया। और पहले कहा जाता था ये असगर का हाथ है, अब कहा जाता है ये एजाज़ शाह है, और पीछे फेस जो है वो एजाज़ शाह का दिखाई दे रहा। कभी क्या चीज़ें एडिट कर करके ला रहे हैं, दिखा रहे हैं। वही मोहतरमा बहन जो है इसकी वो तस्वीरें लोगों को भेज रही हैं, आपको पता है कम्युनिटीज़ पे लगाई हुई हैं लोगों ने, वही तस्वीरें लोगों को भेज रही है, वही तस्वीरें क्रॉप करके मुझे सेंड की थी और कहा था ये हाथ असगर का है। सबा साहिबा ने मुझे वो तस्वीर सेंड की थी और मुझे कहा था ये हाथ असगर का है, और साफ़ पता लग रहा था वो एडिटेड चीज़ है। अच्छा, फिर वही पिक्चर जो है वो अब फुल जो है वो किसी और ने लगाई, थोड़ी सी ब्लर थी, लेकिन उसमें एजाज़ शाह दिखाई दे रहा था। मतलब इस बंदी के पास कोई चीज़ थी नहीं, और ये इसके सपोर्टर जो बनकर खड़े हो गए थे मैदान में, और वो कहते थे कि भाई ला हौला वला कुव्वत देखने के काबिल ही नहीं है वो चीज़ें, देखने के काबिल ही नहीं है वो चीज़ें। और फिर अब वही चीज़ें जो हैं, हालांकि ये कहती है मैंने किसी को कोई चीज़ नहीं भेजी, कुछ नहीं बांटा, और ये सब बांटती भी रही है। तो वही बात है भाई, झूठे हो तुम लोग, सदा के झूठे हो, एक के बाद एक झूठ तुम्हारा साबित हो रहा है, तो तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं है। खैर, बच्चों वाली बातें नहीं करनी चाहिए जब तक कि आपके पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ ना हो, कोई प्रूफ ना हो। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।